हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं फिबोनाची ब्रेकआउट के साथ। देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी तो बहुत है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, लेकिन लाइव ट्रेड में कोई बताता नहीं। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंदर बने रहते हैं तो आज के कुछ लाइव ट्रेड्स है इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है, वो भी आपको शेयर किया जाएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से बिल्ड हो सके। तो बात करेंगे इसी के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं। कुछ 4 पॉइंट्स है, जरा उसको देख लीजिए एक एक करके। तो पहले बताएंगे फिबोनाची ब्रेकआउट कैसे देखना है आपको, फिबोनाची होता क्या है, ऑब्वियसली ये भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे। बाकी हमारी एक वीडियो है फिबोनाची के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि एंटर ट्रेड नियर फिबोनाची, ये बड़ा जरूरी है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है। फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा उसके पास ही कोई एंट्री लेनी है। तीसरा हमारा आता है स्टॉप लॉस, फिबोनाची का सपोर्ट रहेगा, टारगेट हमारा फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको हम आज के दिन देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत मजा आएगा। अगर आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको काफी हेल्प ये कर सकता है। सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही नहीं, आपके जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स होते हैं, मीडियम टर्म के ट्रेड्स होते हैं या लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स होते हैं, उन सब के अंदर ये बहुत जबरदस्त हेल्प करने वाला है, क्योंकि फिबोनाची बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ स्टॉकल के बारे में। स्टॉकल आपको कम से कम रिस्क के साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं जहां पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है, साथ में वर्ल्ड हेल्थ डे भी चल रहा है और इस दौर के अंदर हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों की बात करें, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जोर दिया गया, बहुत ज़बरदस्त बजट बनाया गया। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि कोरोना के दौर के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन है उसने जीवन दान का काम किया। अभी फिलहाल हमारे पास कोवैक्सीन और कोविडशील्ड जैसी वैक्सीन अवेलेबल है। अब जिन कंपनियों ने इसको बनाया, ऑब्वियसली वो पैसा कमाएगी, बीमारियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, उनको ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो हम इसी का फायदा उठा सकते हैं और इसी तरीके के पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोस्तों, स्टॉकल द्वारा बनाया गया एक प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम स्टैक्स कहते हैं और उसका नाम है दी हेल्थ केयर लीडर्स पोर्टफोलियो। अगर आप इनकी कंपनियां देखेंगे इस पोर्टफोलियो की, ये देखिए, नोवार्टिस, जॉनसन एंड जॉनसन, सनोफी, चौथी कंपनी है फाइजर और फिफ्थ कंपनी है एस्ट्राजेनेका। अगर आप देखेंगे ये जो कंपनियां हैं इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना है, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सुना है, सनोफी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे घर में मिल जाते हैं। तो ये बेहतरीन लीडर्स कंपनियां हैं जिसको इस पोर्टफोलियो में चुना गया। आप इसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके एक लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे स्टॉकल के अंदर, जिसके अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके ग्लोबली इन्वेस्टमेंट का मजा ले सकते हैं। मैं एक बार इनकी वेबसाइट दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरीके से इनकी वेबसाइट है। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं साइनअप का, आप डायरेक्ट क्लिक करके साइनअप कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉकल की जो वेबसाइट है वो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ दिखेगा। साइनअप आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्टॉकल के बारे में। स्टॉकल बेसिकली है क्या, अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे जो पॉपुलर ट्रेडेड स्टॉक्स है वो क्या है, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रेडीमेड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियोज है, उसका कितना कितना रिटर्न है, इनको ट्रैक्स कर सकते हैं, इनका पुराना ट्रैकिंग रिकॉर्ड होता है वो आप देख सकते हैं कि क्या कंपैरिजन रहा इंडेक्स के साथ, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों स्टॉकल हमारे सामने। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से स्टॉकल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आप साइन अप करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वेबसाइट पर आकर के। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिबोनाची सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। देखिए, एक सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, जैसे 0 के बाद 1 और 0 1 को प्लस कर देंगे तो 1, फिर इसको प्लस करके 2 आता है, 2 1 को प्लस करके 3। तो इस सीक्वेंस से ये चीज़ें चलती है। अब ये कुछ ऐसे ही नहीं बनाया गया, अगर आप इसके अंदर देखेंगे जो सीक्वेंस है, हमारा जो चेहरा है वो भी इसी सीक्वेंस से बना होता है। अगर आप फ्लावर्स को देखेंगे तो उनकी जो लीव्स होती है यानी पत्तियां होती है, अगर आप उसको निकालेंगे तो ये भी फिबोनाची नंबर में ही होगा, यानी कभी भी फिबोनाची से अलग नहीं होगा। या तो 8 पत्तियां या 13 या जो भी सीक्वेंस चल रहा है 21 34, और जो है 34 21 को प्लस करके जो अगला नंबर आएगा उसी सीक्वेंस के अंदर आपको फिबोनाची की ये जो लीव्स है वो मिलेगी। आप अपनी
जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आपके हाथ की लंबाई कितना परसेंट होगी, वो भी एक फिबोनाची नंबर है। तो इस तरीके से फिबोनाची नंबर काम करता है। अब जो हमारे ट्रेडर लोग हैं फिबोनाची को देख करके वो भी आ गए। अब वो भी कहते हैं कि भैया ये इतना ही अच्छा काम करता है, हमारा फेस, हमारे जो नेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये सारी चीज़ें अगर फिबोनाची नंबर से बनी हुई है तो क्यों नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम ट्रेड लेते हैं उनकी भी जो उठा पटक है वो भी फिबोनाची नंबर से होनी चाहिए। तो बिल्कुल बहुत जगह आपको फिबोनाची नंबर आपको अपने चार्ट के अंदर मिल जाते हैं। कोई भी स्टॉक लगातार नीचे नहीं गिरता, कभी स्टॉक नीचे गिरता है तो थोड़ा सा रिट्रेस करता है ऊपर, फिर नीचे गिरता है, तो वो कितना रिट्रेस करेगा यानी गिरने के बाद कितना ऊपर जाएगा, ये आपको फिबोनाची बहुत आसानी से बता देता है। कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो लगातार ऊपर नहीं जाता, वो थोड़ा सा नीचे करेक्शन देता है, तो वो कितना करेक्शन करेगा उसी का फायदा हम उठाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। जरा समझते हैं ये काम किस तरीके से करेगा। अब दोस्तों स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले जो मेरा फेवरेट तरीका है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का वो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मुझे ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए जिनके अंदर मूवमेंट आ रही हो। तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसमें आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिल जाएंगे, कितना रिटर्न मिला वो आपको मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स वाले, उसके बाद आप उनका टेक्निकल देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके अंदर बहुत जबरदस्त मूवमेंट आई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। कुछ स्टॉक तो डबल भी हो गए हैं एक महीने के अंदर, और कितनी कमाल की बात है कि एक महीने के अंदर कोई स्टॉक डबल हो गया, मार्केट वहीं की वहीं रह जाती है, स्टॉक डबल हो जाते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है कि कौन से स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। हाल ही की बात है कि हमने HEG आपको रिकमेंड करा था वॉच करने के लिए, जब ये 1600 के आसपास चल रहा था और देखते ही 2300 रुपये हो गया। एक महीने तक का ही टाइम दिया था और एक महीने में 2300 रुपये HEG का लेवल आ गया। तो इस तरीके की एनालिसिस आप कर सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर से। तो दोस्तों मैं एक स्टॉक उठा लेता हूं, एक स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन, ये वाला स्टॉक, इसको उठा लेते हैं, इसको उठा के चेक करते हैं। यहाँ देखिए मैं आ गया हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ पर देखिए अदानी ट्रांसमिशन ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब फिबोनाची आपको लगाने के लिए आपको देखना है कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। मैं सिर्फ अप ट्रेंड की बात करूंगा, यहाँ शॉर्टिंग की कोई बात नहीं करने वाला। अप ट्रेंड पे ही ध्यान देना है, बाइंग करके लॉन्ग करके ही ध्यान देना है कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन जो लेना है। तो जो स्टॉक है वो ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए और एक करेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर करेक्शन हो गई है। करेक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए करेक्शन का मतलब ये होता है कि स्टॉक लगातार बढ़ता नहीं है, कभी ना कभी करेक्शन करता है। तो यहाँ पर स्टॉक ने करेक्शन करी, करेक्शन के बाद वापस ब्रेकआउट दिया और ऊपर चला गया। तो ये जो करेक्शन है ये करेक्शन हमें नोट करनी है और यहाँ पर हमें फिबोनाची लगाना है। लगाना कैसे है वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको जो टूल सेलेक्ट करना है उसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये देखिए यहाँ पर दिखा है रिट्रेसमेंट, यही हमने सेलेक्ट करा है। और इसको सिलेक्ट करके जो टॉप का लेवल है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको जा करके छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्या लग गया, फिबोनाची लग गया। अब यहाँ पर देखिए लेवल्स का मजा किस तरीके से आएगा, अब आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर वैसे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाया, अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर आपको जो लेवल्स मिल गए हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से फिबोनाची काम करता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो एक ब्रेकआउट हमारा यहाँ आ गया। इस ब्रेकआउट के बाद आपको यह ध्यान देना था कि अगला रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। तो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला, देखिए ये वाला लेवल है, ये जो आपको ब्लू एरिया दिख रहा है ये अगला रेजिस्टेंस लेवल है, यानी यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। तो आप यहाँ खरीद करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ तक के टारगेट रख सकते थे। सिंपल सी चीज ये है और कुछ भी नहीं है इस ट्रेडिंग के अंदर कि फिबोनाची का एक ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, जो अगला लेवल होगा वो हमारा टारगेट होगा और उसके नीचे अगर आ जाएगा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। तो ये स्टॉप लॉस शायद आपका हिट हो चुका होगा फर्स्ट, फिर सेकंड आपको मौका मिला था यहीं पर ही, फिर आपका सेकंड आपका प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो अगला लेवल है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, जिस कैंडल ने ब्रेक करा है उसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाए और इस ऊपर तक का जो टारगेट है, पूरे रेड जोन का जो टारगेट है वो आप रख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ लगाऊं तो 520 पे यहाँ कहीं बाय हुआ होगा और 720 तक के टारगेट थे। स्टॉप लॉस मुश्किल से 480 भी नहीं होगा। 40 रुपए का स्टॉप लॉस था, 200 रुपए तक के टारगेट थे। इतनी जबरदस्त तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। ये काम तभी करना है जब एक ब्रेकआउट आ जाए। मैंने कहा मूवमेंट वाले स्टॉक चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है ये ब्रेक हो गए। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ये देखिए अगला जो टारगेट था वो ये था, लगभग ये जो लेवल था लगभग 720 के आसपास था और यहाँ जो टारगेट था 960। इतने बड़े बड़े टारगेट्स अदानी ट्रांसमिशन के अंदर हमें देखने को मिले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल टूटता है तो क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट लेवल टूटने के बाद ये देखिए ये लेवल टूटा 960 रुपए का। उसके बाद देखिए 1000
1100 तक आया है, जो उसका टॉप लेवल था वहीं पर आसपास ही इसने रेजिस्टेंस लिया और वहां से अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे जो रिट्रेसमेंट कर सकता है वो कर सकता है यहाँ तक 960 तक। अगर इसको भी नहीं मानता है तो ये उसके बाद सीधा यहाँ तक जा सकता है। तो इस तरीके से फिबोनाची काम करता है। इसके लेवल्स की आपको इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, इसके जो लेवल्स होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब हमने ये आपको दिखाया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब एक काम करते हैं, इसका जो टाइम फ्रेम है उसको छोटा कर लेते हैं। भाई करेक्शन तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मिलेगी हमें, तो ये पुराने वाला फिबोनाची हटाते हैं, अब इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं और जरा पहचानते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। फिर आपको एक 15 मिनट में क्या चाहिए, एक करेक्शन चाहिए। देखिए मुझे करेक्शन मिल गई, यहां से लेकर यहां तक की एक करेक्शन आई हुई है बहुत जबरदस्त। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फिबोनाची लगा दूंगा और फिबोनाची लगा करके हम लेवल्स को पहचानेंगे कि कहाँ कहाँ तक के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो देखिए एक ब्रेकआउट आ गया इसके अंदर, अगर आप ध्यान देंगे, ये देखिए पहला एक ब्रेकआउट आया यहाँ पर जो कि फेल हो गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। फिर अगेन एक ब्रेकआउट आया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करा उसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो था ये। लेकिन ये टारगेट मिला नहीं आपको इतनी जल्दी, क्योंकि पहले दिन ये हिट नहीं हुआ, सेकंड डे जाकर के हिट हुआ। तो कई बार आपको 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभार आपको एक दिन में ही टारगेट मिल जाते हैं। मेरे कुछ लाइव ट्रेड्स थे आज के, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो लाइव ट्रेड है वो चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक स्टॉक दिख रहा है जो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, जेके सीमेंट, जो कि लॉस में गया। जरा देख लेते हैं क्या कारण है, कब लिया था, अब क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हुई जो यहाँ पर फिलहाल लॉस में दिखा रहा है ये। तो जेके टायर पे चलते हैं, जेके सीमेंट, सॉरी माफी चाहूंगा, जेके सीमेंट है ये, मैंने जेके टायर बोला, जेके सीमेंट राइट। इसमें फिबोनाची ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ था अपनी एनालिसिस के लिए, मैंने फिलहाल उसको हटा दिया है। तो यहाँ देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखिए ये जो करेक्शन आई है, इस करेक्शन को हमें क्या करना है, नोट करना है। इस करेक्शन के अंदर हमें फिबोनाची लगा देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है दोस्तों, फिबोनाची लगा दिया, राइट। अब फिबोनाची लगाने के बाद आपको यहाँ ध्यान देना है कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद ये इस लेवल तक तो गया, जो मैंने ट्रेड लिया वो यहाँ कहीं लिया ऊपर, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ऊपर कहीं जाएगा, लेकिन ये ऊपर तक कहीं नहीं गया, ये वापस नीचे आ गया। तो इस वजह से ये लॉस में मुझे दिखाई दिया। ये मुझे इसके नीचे आते ही एग्जिट कर जाना चाहिए था, लेकिन अभी मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ तो मैं देख नहीं पाया इसको, तो ये नीचे आ गया, नहीं तो मैं यहीं कहीं एग्जिट कर जाता। तो इस तरीके से आप फिबोनाची नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेकआउट तो आ गया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ऊपर नहीं गया, ये वापस नीचे आ गया, कभी कभार नीचे भी आएगा, लेकिन ये जो नीचे वाला ब्रेकआउट था ये अच्छे से काम करा। तो ये इसका एक मेन रीजन था कि हमें जो जेके सीमेंट है वो हमें लॉस में दिखाई दिया, क्योंकि इसने ऊपर वाले लेवल पे क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। हालांकि ये वापस अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो ये ऊपर तक के लेवल्स मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, जो मेरा दूसरा ट्रेड था माइंड ट्री, माइंड ट्री में देख लेते हैं कि क्या हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस स्टॉक में लॉस होगा मैं छोटा सा लॉस लेकर बाहर हो जाऊंगा, और जिस स्टॉक में प्रॉफिट आएगा जो अच्छे से भागेगा उसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट मुझे मिल सकती है। तो यही फायदा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब माइंड ट्री देखिए, ये भी वॉलेटाइल स्टॉक है, अब काफी अच्छी वॉलेटिलिटी इसके अंदर बनी हुई है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये मैंने करेक्शन यहाँ नोट कर ली, करेक्शन नोट करके मैंने फिबोनाची लगा लिया। अब यहाँ देखिए टारगेट के पास ही चल रहा है। इस स्टॉक को जो मैंने बाय करा है माइंड ट्री को, ये जो हमारा ब्रेकआउट आया था, ये देखिए ये वाला जो ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट पे मैंने इसको बाय करा है और ये हमारे टारगेट तक पहुंच गया है, लेकिन मैंने अभी एग्जिट नहीं करा है। जैसे मैंने बोला कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मुझे अभी ट्रेड पे ध्यान देने का समय नहीं मिला। तो जैसी वीडियो कंप्लीट होगी मैं सारे ट्रेड अकॉर्डिंगली क्लोज करूंगा। तो ये टारगेट तक पहुंच गया है, मैं इसको फिलहाल एग्जिट कर सकता हूँ। अगर ये इसको क्रॉस करके, यहाँ से क्रॉस करके, ये जो पूरी ये जो चौपीनेस बनी है, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बहुत जल्दी ये देखिए रेड वाला जो जोन है इतना बड़ा, इसके लिए मैदान खुल जाएगा ऊपर जाने के लिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, एक बहुत बड़ा मैदान होगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, इसको मैं एंजॉय कर सकता हूं और इसके जाने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। रीजन मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि पहले वाले दिन भी इसके अंदर वॉलेटिलिटी रही है, उससे पहले वाले दिन भी वॉलेटिलिटी रही है, 2 दिन से तेजी से भाग रहा है, तो तीसरे दिन भी तेजी से भागने की संभावना रहेगी अगर ये इस लेवल को तोड़ करके ऊपर निकलता है। तो बड़ी सिंपल सी एनालिसिस है जिसका आप इस्तेमाल करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को जरूर मेंटेन करना है। पैसा बनाना जितना आसान लगता है कई बार उतना आसान होता नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम बोल जरूर देते थे कि आसान होता है क्योंकि आपको मोटिवेशन मिले, लेकिन रियलिटी में आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इमोशन होता है। एक हमारा ट्रेड है जिसको हम कह रहे हैं धनी स्टॉक है, धनी बहुत खराब फंडामेंटल है इसका, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर ट्रेड डाला। अब इसके अंदर जो ट्रेड डालने का मेन रीजन था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा रीजन था
पहली बात देखिए फिबोनाची के ऊपर तो निकल ही गया, लेकिन इसके बिहाफ पर मैंने ट्रेड नहीं डाला था। ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेड है ही नहीं। ये जो मैंने ट्रेड लिया है ये लिया है रखने के लिए, इसको कुछ समय के लिए मुझे रखना है। अब जरा देख लेते हैं कि कहाँ तक मैं इसको रखना चाहता हूँ, इसको जरा एक बार समझ लेते हैं और क्यों ये ट्रेड लिया गया। ये इंट्राडे के बेस पे ट्रेड लिया ही नहीं गया, जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त है नीचे की तरफ एक गया है स्टॉक। अगर आप देखेंगे इसका जो चार्ट है कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से नीचे गया था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले कि ऑल टाइम सपोर्ट या मेजर सपोर्ट की एक वीडियो बनाई थी। तो यहाँ देखिए इसका एक मेजर सपोर्ट था ये वाला, ये इसके नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद ये वापस इसके ऊपर आने की कोशिश करी इस स्टॉक ने। तो मुझे इस तरीके के स्टॉक बड़े पसंद होते हैं जो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास चल रहे होते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे लाता हूं तो इसके अंदर क्या था, एक सर्किट लग गया था वन डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर का। देखिए ऊपर का एक सर्किट इसने पिछले यस्टरडे को लगाया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज भी सर्किट लगा सकता है क्योंकि मेजर सपोर्ट के आसपास से सर्किट लगाया है, तो आज भी इसके अंदर एक बड़ी रैली आ सकती है। तो मैंने इसको बाय कर लिया था 200 रुपये के आसपास और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एटलीस्ट मैं स्टॉक को रखूंगा 230 रुपये के आसपास। 230 मेरे एक फाइनल टारगेट है। लेकिन जो मैंने आज इसमें ट्रेड लिया है, तो अगर आप इसके अंदर आज ही देखेंगे तो 201 के आसपास मैंने ट्रेड लिया है। 2-2.5% ऑलरेडी बढ़ चुका है। सर्किट इसके अंदर लगने वाला है, 2-3 रुपये का डिफरेंस है, इसमें सर्किट लग जाएगा और 10% की मूवमेंट एक ही दिन के अंदर मिल गई। तो उम्मीद है ये ऑल ओवर वीडियो आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके से फिबोनाची ब्रेकआउट को देखे, फिबोनाची ब्रेकआउट देख करके स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस लगाने के बाद कैसे आप अगले लेवल तक के टारगेट रख सकते हैं और अपने सपोर्ट लेवल से अगर ये नीचे आता है तो स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाए। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लो बनाए, क्लोजिंग हो जाने दीजिए, थोड़ा सा और टिकने दीजिए। कई बार वो तोड़ देता है लेकिन वापस ऊपर चले जाता है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, लाइव ट्रेड्स मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।